बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य श्री साईं जी, धर्म प्रेमी सज्जनों और माताओं, आप लोगों के समक्ष कुछ करने का प्रयास करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब का एक साथी है, सपनों दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। बहुत ही सरल साखी, कई बार आप सुने होंगे, मनन किए होंगे, फिर से कभी मनन करें। ये जीवन का मंत्र है। साहब क्या कहना चाहते हैं इसमें? सपनों दुर्मति दूर करो, सपनों माने सब, सारे दुर्गुणों को, दुर्मति को, दुर्बुद्धि को दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। जब हमारे अंदर दुर्मति या दुर्गुण नहीं रहेंगे तो ये जन्म अपने आप अच्छा हो जाएगा। जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। कौवा की चाल को छोड़ करके हंस की चाल में चलना चाहिए। साहब कहते हैं सपनों दुर्मति दूर करो। दुर्मति माने मति, बुद्धि, खराब बुद्धि। हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, कारण हमारी बुद्धि विपरीत है, हमारी बुद्धि खराब है। हमारे बुद्धि में संशय की बातें भरी हुई है। संशय में आदमी निर्णय नहीं ले पाता है कि जीवन को कैसे जिए, और निर्णय न होने के कारण सही मार्ग छूट जाता है और गलत मार्ग मिल जाता है, और गलत मार्ग में मंजिल नहीं होता है, कष्ट होता है, पीड़ाएं होती है। पीड़ा इसलिए होती है कि गलत मार्ग में कांटा, खूंटी, तेला, पत्थर, उबड़ खाबड़, तमाम तरह के कष्ट हमें अनुभव में आता है। बस ऐसे ही गलत मार्ग यहाँ का भाव है। गलत मार्ग का मतलब खान पान हमारा गलत होता है। आदमी को आज शराब पीने में कहता है सारा दुख मिट जाता है, नींद बढ़िया आ जाती है। ये नहीं बताते हैं कि घर बिक जाता है, खेत बिक जाता है, पत्नी के गहने बिक जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जैसी तैसी जिंदगी हो जाती है, जहाँ तहाँ लेटे रहते हैं, मनुष्यता खत्म हो जाती है। जीवन में जो हंसत्व होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। परिणाम गलत मार्ग मिल गया है, मार्ग हमारा गलत हो गया है। इसलिए साहब कहते हैं दुर्बुद्धि को दूर करो। जो खराब बुद्धि है, खराब मति है, खराब निर्णय है, गलत निर्णय है, उसका जो परिणाम है वे दुख ही मिलने वाला है। आज भाई भाई में पटरी नहीं खा रहे, पिता पुत्र में पटरी नहीं खा रहे, सास बहू में पटरी नहीं खा रही है, तो उसका कारण है बुद्धि में गड़बड़ी। अगर बुद्धि अच्छी होगी तो पिता के उपकारों को ख्याल करेंगे, बेटे की मेहनत को ख्याल करेंगे, भावनाओं को ख्याल करेंगे, पत्नी के दर्द को समझेंगे, माँ के दर्द को समझेंगे, भाई के पीड़ा को समझेंगे, मेहनत को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे।
जब हमारी बुद्धि विपरीत होती है, उसमें अहंकार होता है, विकार होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, स्वार्थ की भावना होती है, तब एक दूसरे से द्वंद्व होता है। और जहाँ ये गड़बड़ियाँ होती वहाँ निर्णय नहीं होता है, और जहाँ निर्णय होता है वहाँ दुख होता ही नहीं है। जहाँ निर्णय होता है, विवेक होता है, वहाँ दुख की बात ही नहीं है। दुख की बात वहाँ है जहाँ निर्णय नहीं। निर्णय वहाँ नहीं है जहाँ बुद्धि ठीक नहीं है। बुद्धि ठीक हो तो निर्णय अपने आप सही हो जाए। जीवन तो कैसे जीना चाहिए उसके लिए अपने आप हमारा निर्णय हो जाएगा और मार्ग हमारा सही हो जाएगा। तो साहब कहते हैं अपने दुर्बुद्धि को ठीक करो, अपने खान पान को ठीक करो। किसी ने कहा है बहुत सुंदर, हमें दुर्व्यसन मुक्त होना चाहिए और कल्पना से मुक्त होना चाहिए, आत्मबोध युक्त जीवन जीना चाहिए। दुर्व्यसन से किसी का भला नहीं हुआ है, बहाने चाहे जितना करें। एक भक्त कह रहे थे कि लोग कहते हैं तम्बाकू ना खाएं तो पेट साफ नहीं होता, लेकिन गाय बैल भैंस बिना तम्बाकू के ढेर टट्टी करते हैं, बिल्कुल पेट साफ हो जाता है। उनको कभी नहीं कहना पड़ता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या तम्बाकू खाते हुए आया है? बाद में कुसंग में पड़ करके आदमी तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब, ना जाने क्या क्या कुकर्म करने लग जाता है और बाद में बहानेबाजी करता है, कहता है महाराज छूटता नहीं है। इतना अपने को कमजोर बना लेता है, गुलाम बना लेता है। मुसलमानों की गुलामी से बच गया, अंग्रेजों की गुलामी से बच गया, लेकिन मन की गुलामी में अटक गया। मन की गुलामी के कारण ही आज द्वंद्व है, दुख है, पीड़ा है, नींद नहीं आ रही है। मन की गुलामी अगर छूट जाए, मन में पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव होने लग जाए तो क्या पूछना। बाहर से लोग कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। बाहर से अगर जो स्वतंत्रता है उसमें भी सरकार के नियम में चलना पड़ता है। बाएं चलने का नियम है तो बाएं ही चलना पड़ेगा, तो गुलामी तो है ये। कहाँ हम आज़ाद हैं? ये गुलामी नहीं है, ये हमारी स्वतंत्रता को बरकरार करने के लिए एक नियम है, सिस्टम है। ऐसे माता पिता गुरुजनों का कुछ नियम है, सिस्टम है। यदि उसमें हम बंधने को गुलामी मान लेंगे तो ना जाने हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। आज सरकार अपने नियम को हटा ले, माता पिता संत गुरुजन अपने नियम को हटा लें, तो बच्चा ना जाने कहाँ हो जाएगा, पशु से भी बदतर जीवन हो जाएगा उसका। इतना नियम होने के बावजूद ना जाने क्या क्या कुकर्म करने लग जाता है, क्या क्या कर्म उसके जीवन में आ जाते हैं, गंदगी आ जाती है, विकार आ जाता है। और ये सब नियम हटा लिए जाएंगे तब तो कैसी ज़िंदगी हो जाएगी कि पशु भी अगर बोलना जाने और पहचान ना जाने तो भी हंस पड़ेगा, उसको भी हंसी आ जाएगी कि धरती का देवता मानव आज कैसी ज़िंदगी जी रहा है। तो साहब कहते हैं सबको दुर्मति दूर करो, दुर्मति को दूर करो। दुर्मति हमारी ठीक हो जाए तो जन्म हमारा ठीक हो जाए। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से जीवन मिला है, मनुष्य तन मिला है। ये पशु नहीं कह सकते इस बात को कि हम बड़े भाग्य से पाएं, क्योंकि उनकी जिंदगी कैसी है आज जाकर देखो। जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं, कुछ दिन में लोगों की नज़र में बात आएगी कि कभी पाले ही नहीं जाते, ऐसा भाव जग जाएगा। किसी को एहसास भी नहीं होगा कि कभी ये घर में पाले जाते थे। चार डंडे जहाँ देखो मार खाते हैं। कोई ऐसे दुष्ट होते हैं कि कुल्हाड़ी मार देते हैं, बल्लम मार देते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। कितनी कठिनाई का जीवन जीते हैं वो।
क्या उनको सौभाग्य का जीवन माना जाएगा? जंगल में जाकर देखो, भालू, शेर, सियार दौड़ रहे हैं, डर के मारे जैसा तैसा जिंदगी जी रहे हैं। भोजन मिलता है उनको, खाने के लिए नहीं मिलता है। कैसी जिंदगी है? क्या वो गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि हमारा भाग्यशाली है, हमारा जीवन भाग्य से मिला है? लेकिन मनुष्य का एक कहता है और सौभाग्य मनाता है कि हमें हमारा भाग्य है जो हमें मनुष्य जीवन मिला। तो बड़े भाग्य से जीवन मिला है, तो इससे क्या करना चाहिए? धन बढ़ाना चाहिए, 10, 12, 20 बच्चे पैदा कर लेना चाहिए, या लड़ना चाहिए, मुकदमा लड़ना चाहिए, भाई भाई में लाठी डंडा करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, ये सब मनुष्य का काम नहीं है, ये पशु का काम है कि एक दूसरे को सींग मारते रहना, एक दूसरे को गुर्राते रहना, एक दूसरे से जैसी तैसी जिंदगी जीते रहना, ये पशुओं का काम है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य को हंस से जोड़ा गया है, मनुष्य को देवता से जोड़ा गया है, मनुष्य को भगवान से जोड़ा गया है, मनुष्य को परमात्मा से जोड़ा गया है। आज दुनिया में अगर परमात्मा कोई है तो मनुष्य है। मनुष्य अपने जीवन को सदुपयोग में लगाता है तो भगवान बन जाता है, दुरुपयोग में लगाता है तो शैतान बन जाता है। मनुष्य से बड़ा दुनिया में कोई भूत नहीं, राक्षस नहीं, और मनुष्य से बढ़ करके कोई परमात्मा नहीं। मनुष्य अपने मनुष्यता को नहीं समझता है, इसलिए वो अनेक प्रकार के दुख का सामना करता है, दुख का अनुभव करता है। तो अच्छा जन्म बनाओ, ये मानव का जो जन्म मिला है इसे हमें समझना चाहिए। अगर हम चींटी में होते, मटा में होते, पशु खानी में होते, बंदर खानी में होते, या कोई पक्षी खानी में होते, तो संतों का सत्संग हमें ना मिलता, माता पिता का प्यार का एहसास ना होता, अपने जीवन की जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसे पहचान ना पाते। लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा जीवन है, इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इसमें पाप कर सकते हैं तो पुण्य भी कर सकते हैं। पाप करके नरक में जा सकते हैं तो नरक को काट करके, पाप को त्याग करके, पुण्य कमा करके, धर्म कमा करके मोक्ष को प्राप्त भी कर सकते हैं। सदा सदा के लिए दुनिया से, संसार से छुट्टी भी पा सकते हैं। ये मानव जीवन एक मोक्ष की भूमिका है, एक प्रकार से चौराहा है। अब इस चौराहा से अपने मंजिल में जाना है कि जहाँ तहाँ भटकना है, दोनों कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। कोई परमात्मा के भरोसे अपने जीवन को हम छोड़े रहे कि उससे ऊपर वाला जाने, राम सबर नचावत राम गोसाई, हाँ राम झरोके बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको फल देत। अगर ऐसी भावना हम बना करके ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला वही व्यक्ति कहता है जो अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई कही है। अपनी अकल में जो बातें नहीं समझ में आती, लोग कहते भगवान जाने, परमात्मा जाने, ईश्वर जाने, तो ऐसा कहा के वो टाल देता है बातों को। सच्चाई ये है कि तम्बाकू हम खाते हैं, बीड़ी हम पीते हैं, पाप हम करते हैं, गलत कर्म हम करते हैं, दूसरे की बहन बेटियों पर गलत नजर हम डालते हैं, इसलिए वो पाप कर्म हमसे हो रहा है। तो उस पाप को हम त्याग करके अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। और अच्छा जीवन जीने को ही आज़ादी कहा जाता है। अच्छे जीवन को जीने का मतलब ही मुक्ति की ओर जाना है, मंजिल को पाना है। और अच्छा जीवन जीकर देखें तो इसका अपने आप एहसास होगा। साहब कहते काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। कौवा की चाल छोड़ करके, कौवा कागा काको धनहरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोल के जग आपनो कर ले। कौवा कर्कश आवाज करता है, जहाँ भी बैठता है टट्टी कर देता है। ये नहीं देखता है कि नीचे कपड़ा है, कि नीचे लोग खा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, कि कोई बैठा है, ये नहीं देखता है, टट्टी कर देता है और कर कर की आवाज करता है। इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। अगर हमारा भी जीवन ऐसा है तो उसे हमें त्याग करना चाहिए। अपनी कर्कशता को छोड़ करके अपने वाणी में, अपनी भाषा में, अपनी चाल में, अपने रहने में मिठास लाना चाहिए, नम्रता लानी चाहिए, विनम्रता लाना चाहिए। अहंकार को त्याग करके, संशय को त्याग करके, एक विनम्र भाव हो करके, एक मनुष्य भाव हो करके हंस की रहने में जीना चाहिए। साहब कहते हैं हंस गौन चली आओ। हंस निर्चीर विवेकी होता है,
सतगुरु कबीर साहब की वाणी हमें सार सार को लेने की बात बताती है। साहब कहते हैं सार सार को गहरे होता दे उड़ाए, साधु वैसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गहरे होता दे उड़ाए। सार को हमें लेना चाहिए। वो पिता से भी मिल सकता है, माँ से भी मिल सकता है, भाई से भी मिल सकता है, छोटे बच्चे से भी मिल सकता है, शराबी से भी मिल सकता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों से भी मिल सकता है, सियार कुत्ते बिल्ली से भी मिल सकता है। सार हमें लेना है, लेने वाला व्यक्ति कहीं से भी ले सकता है। ले करके अपने जिंदगी को संवारना है, हंस की राहनी में चलना है, क्योंकि हंस सार सार को ले करके असार को छोड़ करके और दुनिया में एक प्रकार से हंसत्व को प्राप्त होता है और एक महान पक्षी में उसकी गिनती होती है। ऐसे ही हम महान मनुष्य हैं, महान में हमारी गिनती होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है मनुष्य से बढ़ कर के दुनिया में कोई देवता नहीं, मनुष्य से बढ़ कर के कोई दानव नहीं, मनुष्य से बढ़ कर के कोई भगवान नहीं, मनुष्य से बढ़ कर के कोई शैतान नहीं। मनुष्य अगर चाह ले तो अपने जीवन को एक परमात्मा की गिनती में, भगवान की गिनती में लगा सकता है और मुक्ति का अनुभव कर सकता है। मैं सतगुरु कबीर साहब की एक साखी के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की सुंदर विचार श्रवण किए।